दुनिया के सभी लोगों को भगवद गीता क्यों पढ़नी चाहिए? इंसान के सामने हर समय कुछ ना कुछ द्वंद्व चलता रहता है, जिसमें उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे, क्या ना करे। कभी सब कुछ एक पल में अच्छा लगता है, कभी बहुत खराब। कभी किसी इंसान का साथ अच्छा लगता है, कभी वही इंसान बुरा भी। कभी कोई चीज पसंद आती है, तो कभी उसी चीज से ऊबने लगता है। कभी कोई क्रिया या कर्म सुख देता है, तो कभी बोझ लगता है। तो ऐसे में इंसान का जीवन ऐसे ही द्वंद्व में उलझा रह जाता है, और वह अपने वास्तविक आनंद की जगह सिर्फ सुख दुख में फंसा रह जाता है। गीता इसी द्वंद्व से निकलने का सबसे सुंदर मनोवैज्ञानिक और तर्क के आधार पर किया गया संवाद है, जो अद्वितीय है। उसमें मनुष्य को बताया गया है कि कैसे वह जीवन में संतुलन को अपनाकर निर्भय होकर आगे बढ़े, जिससे उसके द्वंद्व मिटेंगे, संशय मिटेंगे, राग द्वेष मिटेंगे, और जीवन की असली परिभाषा समझकर इस जीवन पथ पर चलने में आसानी होगी। श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, और सभी महत्वपूर्ण हैं। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का वृहद रूप से वर्णन किया गया है। आज 5000 साल से भी ज्यादा वक्त बीत गया है, लेकिन गीता के उपदेश आज भी हमारे जीवन में उतने ही प्रासंगिक हैं। अगर हिंदू धर्म के इस महान ग्रंथ गीता के उपदेशों को अपने जीवन में सम्मिलित कर लिया जाए, तो मूर्ख व्यक्ति के जीवन का भी बेड़ा पार हो सकता है। अर्जुन ने युद्ध के लिए तत्पर अपने ही संबंधियों, पुत्रों, पौत्रों, साले तथा ससुरों को मरने मारने के लिए आए हुए देखा, तो श्री कृष्ण जी से कहा कि सामने खड़े मासूम बच्चों, अपने साथी चचेरे भाइयों व संबंधियों को देखकर मेरा शरीर कांप रहा है। धनुष हाथ से गिर रहा है, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं। अपने ही जनों को मारना अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं। हे कृष्ण, न तो मैं विजय चाहता हूं, न ही राज्य का सुख, क्योंकि उनको जो स्वयं अपने राज्य व जान की परवाह न करके मरने को तैयार हैं, उन्हें मारकर मैं राज्य नहीं चाहता। मैं बंधुओं व पुत्र तथा पौत्रों को मारना नहीं चाहता। चाहे मुझे तीनों लोकों का राज्य भी क्यों न मिलता हो, फिर पृथ्वी के राज्य के लिए क्यों पाप करूं? इनको मारने से तो पाप ही लगेगा। ऐसे कुकर्म करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं? ये सामने खड़े राजा लोग तो मोह माया में अंधे हो रहे हैं, फिर हमें तो ज्ञान है। ऐसा क्यों करें कि कुल का नाश होने पर दूसरे दुष्कर्मी लोग हमारी स्त्रियों को तंग करेंगे। पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा तथा धर्म कर्म न करने से नरक के भागी हो जाएंगे। वास्तव में हम बहुत पापी हैं, जो अपने ही बंधुओं को स्वार्थवश मारने को तैयार हो गए हैं। अर्जुन ने कहा कि भगवान इस पाप को बचाने के लिए यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुनिहत्थे को मार दें और युद्ध न हो, तो भी मैं स्वयं मरना बेहतर समझता हूं कि एक मेरे मरने से लाखों बहन विधवा होने से बच जाएंगी तथा लाखों मासूम बच्चे अनाथ होने से बच जाएंगे। यह कहकर अर्जुन दुखी मन से रथ के बीच वाले हिस्से में बैठ गया तथा धनुष को रख दिया। अर्जुन ने जब युद्ध के लिए मना किया, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो लोग कर्म नहीं करते हैं, अपने कर्तव्य से भागते हैं, वे कायर होते हैं। ऐसे लोगों को घर परिवार और समाज में सम्मान नहीं मिलता, बल्कि इन्हें अपमानित होना पड़ सकता है। गीता के पहले अध्याय में श्री कृष्ण मौन थे। अर्जुन श्री कृष्ण से लगातार प्रश्न कर रहे थे, युद्ध न करने के निर्णय को सही बताते हुए अपने तर्क दे रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुछ नहीं कहा। श्री कृष्ण का मौन देखकर अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। तब भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। जब तक व्यक्ति स्वयं को बुद्धिमान मानता है और व्यर्थ तर्क देता है, तब तक भगवान मौन रहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति अहंकार छोड़कर भगवान की शरण में चला जाता है,
तब वे भक्त के सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। जब हम अहंकार छोड़ देते हैं तभी भगवान की कृपा मिलती है। अर्जुन की आंखों में जब आंसू आ गए तब श्री कृष्ण ने अर्जुन के अज्ञान को दूर करने के लिए उपदेश दिया। गीता में भगवान ने अर्जुन को कर्म और कर्तव्य का महत्व समझाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उठो और अपना कर्म करो, सभी तरह के मोह का त्याग करो और युद्ध करो। अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, आप ही बताएं, मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पर प्रहार कैसे करूं? मैं धृतराष्ट्र के संबंधियों पर प्रहार कैसे कर सकता हूं? इन्हें मारकर मैं धन प्राप्त नहीं करना चाहता। अर्जुन के इन प्रश्नों के उत्तर में श्री कृष्ण बोले कि हमें शोक न करने योग्य लोगों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जो लोग अधर्म का साथ देते हैं उनके लिए किसी तरह का दुख मन में नहीं होना चाहिए। इसीलिए तुम्हें यह युद्ध करना है। इस महान ग्रंथ गीता में जीवन की वास्तविकता और मनुष्य धर्म से जुड़े उपदेश दिए गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलता या फिर विपत्ति के समय हम बहुत परेशान हो जाते हैं। कई लोग तो गुस्से में अपना आपा खो बैठते हैं या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। ऐसे में गीता में लिखे गए यह उपदेश हमारी सारी समस्याओं का चुटकियों में हल कर देते हैं और हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, साथ ही सफल जीवन की प्रेरणा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया था, जिसे सुनकर अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं यह गीता का उपदेश युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन के लिए ही नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण मानव जाति के लिए है। और यह उपदेश एक तरीके से लोगों के जीवन में सफलता पाने के लिए अचूक मंत्र भी है, जो इंसान के भीतरी मन की उठापटक को शांत कर उसे सफल जीवन व्यतीत करने में सहायता करते हैं। मानव शरीर अस्थाई और आत्मा स्थायी है। गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के शरीर को महज एक कपड़े का टुकड़ा बताया है, अर्थात एक ऐसा कपड़ा जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है। अर्थात मानव शरीर आत्मा का अस्थाई वस्त्र है जिसे हर जन्म में बदला जाता है। इसका आशय यह है कि हमें शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। जो लोग मनुष्य के शरीर से आकर्षित होते हैं या फिर मनुष्य के भीतरी मन को नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। जीवन का एकमात्र सत्य है, वह है मृत्यु। गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के धारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वह है मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता है कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। इसलिए किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए। गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। वहीं जब बुद्धि काम नहीं करती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। इस तरह हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध भी भ्रम पैदा करता है। इंसान गुस्से में कई बार ऐसे काम करते हैं जिससे उन्हें काफी हानि पहुंचती है। वहीं अगर क्रोध पर काबू नहीं किया गया तो इंसान कई गलत कदम उठा लेता है। वहीं जब क्रोध की भावना इंसान के मन में पैदा होती है तो हमारा मस्तिष्क भी सही और गलत के बीच अंतर करना छोड़ देता है। इसलिए इंसान को हमेशा क्रोध के हालातों से बचकर हमेशा शांत रहना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला इंसान को गहरी क्षति पहुंचाता है।
व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता है। अर्थात जो साधारण समझकर लोग कर्म में लगे रहते हैं, उन्हें उस मार्ग से हटाना ठीक नहीं है, क्योंकि वे ज्ञानवादी नहीं बन सकते। वहीं अगर उनका कर्म भी छूट गया तो वे दोनों तरफ से भटक जाएंगे और प्रकृति व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वह ऊपर से तो कर्म छोड़ देता है, लेकिन मन ही मन उसमें डूबा रहता है। अर्थात जिस तरह व्यक्ति का स्वभाव होता है वह उसी के अनुरूप अपने कर्म करता है। मनुष्य को देखने का नजरिया गीता सार में मनुष्य को देखने के नजरिए पर भी संदेश दिया गया है। इसमें लिखा गया है, जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नजरिया सही है, और जो ज्ञानी पुरुष होता है उसे ज्ञान नहीं होने की वजह से वह हर किसी चीज को गलत नजरिए से देखता है। इंसान को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। गीता सार में उन लोगों के लिए संदेश दिया गया है जो लोग अपने मन को काबू में नहीं रखते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है और उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति का मन होता है तो उसका मस्तिष्क भी सही तरीके से काम करता है। खुद का आकलन करें। गीता सार में यह भी उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता है। अच्छे कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। जो लोग कर्म नहीं करते और पहले से ही परिणाम के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता सार का यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। इसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि कर्म का फल हर इंसान को मिलता है। इसलिए इंसान को इस तरह की चिंता को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए कि उसके कर्म का फल क्या होगा, या फिर किसी काम को करने के बाद वह खुश रहेंगे या नहीं। अर्थात कर्म करने के दौरान इंसान को इसके परिणाम के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करना चाहिए और किसी भी काम को चिंता मुक्त होकर शुरू करना चाहिए। मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। जाहिर है कि मनुष्य के सुख और दुख में मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। सुख में मनुष्य ज्यादा उत्साहित हो जाता है और दुख में वह बेकाबू हो जाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों में ही मनुष्य के मन की समान स्थिति हो, इसे योग ही कहा जाता है। वहीं जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके बिना फल की इच्छा के कोई काम करता है तो उस समय वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। और जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर पाता है उसके लिए वह मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वहीं जो मनुष्य अपने अशांत मन को वश में कर लेते हैं उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है, और जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। खुद पर पूरा भरोसा रखें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करें। गीता सार के इस उपदेश को अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पालन करे तो निश्चय ही वह एक सफल व्यक्ति बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करते हैं वह निश्चय ही अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। लेकिन मनुष्य को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार चिंतन करते रहना चाहिए। तनाव से दूर रहने का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार में कहा है कि लोगों को तनाव से दूर रहना चाहिए,
क्योंकि तनाव इंसान को सफल होने से रोकता है। अपना काम को प्राथमिकता दें और इसे पहले करें। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया है कि अपने काम को पहले प्राथमिकता दें और पहले अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें, तभी दूसरे का काम करें। क्योंकि जो लोग पहले अपने काम को नहीं करते और दूसरे का काम करते रहते हैं, वे लोग अक्सर परेशान रहते हैं। लोक में जितने देवता हैं, सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी उपदेश दिया है कि सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग भगवान के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और उनकी अलग अलग शक्तियों में भरोसा रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह जान लेना बेहद जरूरी है कि सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। मनुष्य के अच्छे गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप हैं। इसका सार यह है कि लोक में जितने देवता हैं, सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। वहीं कोई पीपल को पूज रहा है तो कोई पहाड़ को, कोई नदी या समुद्र को। असंख्य देवता हैं जिनका कोई अंत नहीं है। लोग अपनी अपनी आस्था के मुताबिक देवी देवताओं के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, लेकिन सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग भगवान का सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं, वह पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी उपदेश दिया है कि जो लोग सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं और अपना पूरा ध्यान भगवान की भक्ति में लगाते हैं, वे लोग पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। वहीं जो मनुष्य परमात्मा के सर्वव्यापी, अकल्पनीय, निराकार, अविनाशी, अचल स्थित स्वरूप की उपासना करता है और अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहते हुए सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, उस पर ईश्वर की कृपा जरूर बरसती है। आपको बता दें कि गीता सार में महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर और अपनी बुद्धि को मुझ में ही लगा। इस तरह तू निश्चित रूप से मुझ में ही हमेशा निवास करेगा। वहीं अगर तू ऐसा नहीं कर सकता है तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा पैदा कर सकता है। इस तरह तू मेरे लिए कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। अपने काम को मन लगाकर करे और अपने काम में खुशी खोजे। जो लोग अपने काम को मन लगाकर करते हैं और अपने काम में खुशी ढूंढ लेते हैं, वे लोग निश्चित ही सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी काम को बोझिल समझकर उस काम को सिर्फ निपटाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग किसी काम को ढंग से नहीं कर पाते हैं और अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। किसी भी तरह की अधिकता इंसान के लिए बन सकती है बड़ा खतरा। गीता सार में श्री कृष्ण ने यह बात कही है कि इंसान के लिए किसी भी तरह की अधिकता घातक साबित हो सकती है। जिस तरह संबंधों में कड़वाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम, हमें कभी भी अति नहीं करनी चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य के जीवन में संतुलन नहीं रहेगा, वह सुख से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकेगा। अर्थात मनुष्य को जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज करने से बचना चाहिए और अपनी जिंदगी में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। स्वार्थी नहीं बने। श्री कृष्ण ने गीता सार में उन लोगों के लिए इस उपदेश के माध्यम से बड़ी सीख दी है जो लोग दूसरों की भलाई पर ध्यान नहीं देते और सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं। उन लोगों का कभी भला नहीं होता। आपको बता दें कि इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ धकेलता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। वहीं गीता में यह भी कहा गया है कि स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब भी नहीं देख पाता है। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करें, तो इसके लिए यह जरूरी है कि आप अपने स्वार्थ को कभी अपने पास नहीं आने दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए करते हैं। ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देता है। आपने अक्सर यह सुना होगा कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है।
गीता सार में भी यह कहा गया है कि ईश्वर हमेशा मनुष्यों का साथ देता है। वहीं जब व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चला रहा है। वहीं इंसान तो बस ईश्वर की हाथ की एक कठपुतली है। इसीलिए इंसान को कभी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ देता है और उसे मुश्किल से बाहर निकालता है। इसलिए हम सभी को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। जिन लोगों में शक या संदेह की आदत होती है, या फिर जो लोग जरूरत से ज्यादा शक करते हैं, ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज या फिर संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है, क्योंकि शक करना एक ऐसी आदत है जो कि मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खोखला कर देती है। वहीं जिज्ञासा होना भी लाजमी है, लेकिन पूरी तरह सत्य की खोज या फिर संदेह ही इंसान के दुख का कारण बनती है, और शक करने वाले इंसान बाद में इसका पश्चाताप करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता में जो भी उपदेश दिए हैं, अगर इन उपदेशों को लोग अपने जीवन में उतार लें तो वे निश्चित ही अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। गीता सार के यह उपदेश वाकई एक सफल जीवन के निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति किसी से भी द्वेष नहीं करता, सबके साथ दयालु व्यवहार करता है, जो खुद को स्वामी नहीं मानता और अहम मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, आत्म संतुष्ट व जिसको स्वयं की इंद्रियों पर संयम है, वह जो मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति करता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। यदि सब माँ बाप अपने बच्चों को इस तरह पालेंगे, वो उन्हें ऐसी अच्छी शिक्षा देंगे, तो समाज बेहतरीन होगा और दुनिया बिल्कुल अलग होगी। परंतु इसके लिए माँ बाप को भी शिक्षा अर्जित करनी होगी। वे जो शिक्षा देना चाहते हैं उसका पालन करना होगा। गीता हो या रामायण में प्रभु राम का चरित्र इतना ज्ञान होने के बाद, इतना बड़ा योद्धा होने के बाद भी, दयालु शांत हनुमान जी का खुद एक राजा पुत्र होने के बाद भी श्री राम जी को समर्पण, वह भी बिना किसी स्वामित्व भाव के, श्री राम का अपने माता पिता व सीता माँ के प्रति समर्पण, सीता माँ का बच्चों के प्रति व अपने आत्म सम्मान के लिए सजगता, श्री राम का प्रजा के प्रति कर्तव्य कि उनके लिए कोई धोबी हो या सेनापति, सबकी बात सुनी जाती थी, चाहे उसके लिए उन्हें अपने सबसे प्रिय व्यक्ति से सवाल जवाब करने हो। अक्सर लोग समझते हैं कि श्री राम ने सीता मां को धोबी के कहने पर छोड़ा। वे लोग बिल्कुल भटके हुए होते हैं। श्री राम ने सीता मां को कभी नहीं छोड़ा, बल्कि उनसे बहुत स्नेह किया। वह सीता मां के प्रति हमेशा समर्पित रहे। उन्होंने अपना राज धर्म निभाया और सीता मां ने वह किया जो उन्हें अपने आत्म सम्मान के लिए ठीक लगा। ध्यान देने वाली बात है कि रामायण केवल एक राष्ट्र धर्म के लिए न्याय प्रिय व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को मिसाल बनाने की नहीं है, बल्कि एक औरत का हक, आत्म सम्मान की कहानी भी है। मेरे हिसाब से हर माता पिता को अपने बच्चों को रामायण की बातें व गीता की सीख देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो देखते सुनते हैं उसका प्रभाव उनके मन व आचरण पर अवश्य पड़ता है। हमारे बच्चों को भगवत गीता और रामायण के बारे में सिखाना क्यों महत्वपूर्ण है? आजकल के घरों में अधिकांश बच्चे मार्वल के हीरो, सुपरमैन, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, हल्क इत्यादि चरित्रों से अधिक प्रभावित दिखाई देते हैं। उन्हीं की कहानियां सीरियल या मूवी देखते हैं। हैरी पॉटर की कहानियां देखना आज भी उन्हें पसंद है, पर इनके साथ ही हमारे बच्चों को रामायण और महाभारत के बारे में सिखाना भी उतना ही जरूरी है।
बच्चों को रामायण के बारे में क्यों सिखाना जरूरी है? जवाब है, बच्चों में अच्छे नैतिक मूल्य, माता पिता का सम्मान, बुराई पर अच्छाई की जीत, अपने वचन पर कायम रहना, परिवार में भाईचारा आदि गुणों के बारे में सिखाने के लिए रामायण से बेहतर उदाहरण और कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो पहले रामायण की बात करते हैं। हमारे बच्चों को रामायण की खूबियों के बारे में इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि हमारे जीवन के कई आधार उनके पात्रों के चरित्रों और कर्म गाथा से प्रभावित है। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन राजा राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ राक्षस रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे। देखा जाए तो रामायण हमें अनेक सीख देती है, लेकिन हम यहां सबसे महत्वपूर्ण बातों को बताना चाहेंगे जो किसी भी बाल सुलभ मन में गहरी छाप छोड़ सकता है। बुराई पर अच्छाई की जीत। बच्चों को यह बताना जरूरी है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। जब माता सीता पर रावण ने बुरी नजर डाली और उसका अपहरण करके ले गए, लेकिन अंत में भगवान राम ने रावण को पराजित कर सीता को वापस पा लिया। बुराई कितनी भी शक्तिशाली या बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अच्छी नीयत और गुणों के कारण सच्चाई की ही जीत होती है। विविधता में एकता की सीख। रामायण में राजा दशरथ की तीनों रानियों और चारों बेटों का चरित्र अलग अलग होता है, लेकिन इस विविधता के बावजूद उनमें एकजुटता रहती है। यह हर परिवार के लिए दुख के समय से बाहर निकलने की सीख देता है। धन दौलत से बढ़कर रिश्ते होते हैं। रामायण में भाइयों के बीच ऐसा प्यार था जहां लालच, गुस्सा या विश्वासघात घर नहीं कर पाया। यह एक बड़ा उदाहरण है। एक तरफ जहां लक्ष्मण ने 14 साल तक भाई राम के साथ वनवास किया, वहीं दूसरे भाई कैकेयी के पुत्र भरत ने राजगद्दी को ठुकरा दिया और भगवान राम के वापस लौटने के बाद उन्हें ही राजगद्दी सौंप दी। भाइयों के प्यार की यह सीख हमें लालच और सांसारिक सुखों के बजाय रिश्तों को महत्व देने के लिए प्रेरित करती है। अच्छी या बुरी संगति के महत्व का असर। यह ग्रंथ बच्चों को अच्छी संगति के महत्व को बताने के लिए उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है। कैकेयी राम को अपने पुत्र भरत से ज्यादा चाहती थी, लेकिन दासी मंथरा की बुरी सोच और गलत बातों में आकर वह राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लेती है। इसलिए हमें सीख मिलती है कि हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए ताकि नकारात्मकता हम पर हावी ना हो। सच्ची भक्ति और समर्पण। हनुमान जी ने भगवान राम के प्रति अटल विश्वास और प्यार का परिचय दिया। उनकी भगवान राम के प्रति निस्वार्थ सेवा हमें सिखाती है कि एक दोस्त की जरूरत के समय किस तरह मदद की जाती है। रावण एक ज्ञानी पुरुष था, लेकिन माता सीता का अपहरण उसके खुद के पतन का कारण बना। दूसरे को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में बदले की आग में अपने आप को ही जला बैठते हैं। अपनी बहन शूर्पणखा की लक्ष्मण द्वारा बेइज्जती करने पर रावण उनके भाई श्री राम को सबक सिखाने की सोचता है और क्रोध, विश्वासघात और प्रतिशोध के खुद के जाल में खुद ही उलझ जाता है। इसलिए हमें बदले, अहम और क्रोध के बजाय माफ करने का स्वभाव अपनाना चाहिए। सबसे विनम्र व्यवहार करना इंसानियत की पहचान होती है। भगवान राम का विनम्र आचरण और अपने से बड़ों और छोटों सबको सम्मान देना हम सबको एक सीख देता है। भगवान में विश्वास। राम, लक्ष्मण और वानर सेना द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच तैयार किया गया पुल चमत्कार की ही निशानी है कि जिस तरह से भगवान का नाम लिखने से ही पत्थर तैरने लगे, वैसे ही ईश्वर में विश्वास होने और कर्म करने पर हर क्षेत्र में जीत हासिल कर सकते हैं। प्यार और दया। भगवान राम प्यार, दया और सकारात्मकता की प्रतिमूर्ति हैं। उनका शांत और दया भाव से एक पुत्र, पति,
भाई और एक राजा की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना हमें आपसी प्रेम और सम्मान जैसे मानवीय गुणों से अवगत कराता है। समाज की बुराइयों पर जीत हासिल करने के लिए हमें आज के जमाने में रामायण की सीख को उतारने की आवश्यकता है। बच्चों को रामायण से जुड़ी अच्छी बातों को बताने से और अपने व्यवहार में उन्हें शामिल करने से बच्चे में अच्छे गुणों का विकास और एक अच्छे इंसान बनने की नींव डाली जा सकती है। और यह जिम्मेदारी घर परिवार के लोगों की ही होनी चाहिए। बच्चों को भगवद गीता की सीख क्यों देनी चाहिए? भगवद गीता में जीवन के हर समय को जीने के लिए बहुत ही व्यवहारिक बात कही गई है, जिसे जीवन में अपनाना हर किसी के लिए अच्छा है। बच्चों को इसके बारे में बताना उनको जीवन जीने के तरीके से अवगत कराना है। बड़े बुजुर्गों को कहते सुना है कि गीता में जीवन का सार है। यह बात बिल्कुल सच है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश जीवन के लक्ष्य को हासिल करने में आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने यह महाभारत के समय थे। भगवद गीता में दी गई जीवन की अमूल्य सीख। बुरे हालात कुछ ना करने से ही आ जाते हैं, लेकिन अच्छे हालात पैदा करने के लिए कर्म करना पड़ता है। बच्चों को यह बताया जा सकता है कि जैसे अगर आपको पढ़ाई करनी है और आप पढ़ेंगे नहीं तो अपने आप कुछ समझ में नहीं आएगा और परीक्षा होने पर आप पास नहीं होंगे, फिर किस्मत खराब है, यह कहना बिल्कुल गलत है। इसलिए कर्म मतलब मेहनत करके ही अपनी पढ़ाई को समझ सकते हैं। बदलाव जीवन का एक नियम है, इसलिए हर खुशी या दुख अस्थायी होता है। जीवन में कई बार दुख या तनाव जैसी स्थिति आती रहती है, लेकिन यह अस्थायी है। यह जैसे आती है वैसे चली भी जाती है। इसीलिए इन बदलावों को सहना सीखो। सफलता या महारत हासिल करने के लिए एक इंसान को परिस्थितियों के हिसाब से ढलना होगा, बेहतर समाधान ढूंढने होंगे और अपनी उपलब्धियों को पहचानना होगा। इसीलिए बदलाव को स्वीकार करो और हर परिस्थितियों में खुद को मजबूती से स्वीकार करना सीखो। अपना ध्यान अपने काम पर रखो, उससे मिलने वाले फल पर नहीं। जो काम करना है बस उस पर ही फोकस करना है। हो सकता है उसमें रुकावट या मुसीबत आए, लेकिन उस पर डटे रहने पर ही सफलता पाई जा सकती है। अपना लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है। अपना ध्यान किसी एक लक्ष्य पर इतना गहराई से लगाओ कि आपको बाकी कोई चीज दिखाई ही न दे। जैसे महाभारत में अर्जुन को चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना था, तो उन्हें बस चिड़िया की आंख ही नजर आ रही थी, न तो पेड़, न पत्ती, न ही चिड़िया का बाकी शरीर। आप वह बनते हो जो आप अपने आप को मानते हो। विश्वास एक बहुत ही ताकतवर चीज है। ये एक बीमार इंसान को भी ठीक कर सकती है, एक दुखी इंसान को खुश कर सकती है और नाकामयाब इंसान को तरक्की भी दिला सकती है। हर इंसान पहले अपने दिमाग को यह विश्वास कराता है कि वह कुछ बड़ा करने के लायक है और उसके बाद ही उसमें उस लक्ष्य को हासिल करने की हिम्मत आती है। कायरता और डर सफलता के दुश्मन हैं। डर हमारे ऊपर अगर हावी हो जाता है तो हमें अपनी क्षमताओं पर शक होने लगता है, और यह तब बाहर आता है जब हम या तो किसी परिस्थिति को पूरी तरह से समझ नहीं पाते, और यह डर हमें कायर बनाता है और अपने लक्ष्य से भटकाता है। इसीलिए हमेशा बुद्धिमानी और ज्ञान का पीछा करो, क्योंकि यही दो चीजें हैं जो हमें विपरीत परिस्थिति में बहुत ज्यादा सहायता करती हैं। आपका दिमाग या तो आपको आबाद कर सकता है या फिर बर्बाद। हर इंसान को अपने आप को अपने मन से ऊपर उठाना चाहिए, वरना वह आगे बढ़ने के बजाय पीछे गिरते जाएंगे। यह सच है कि मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बुरा दुश्मन भी। अगर आप अपने मन के मालिक नहीं हो तो आप उसके गुलाम हो, और जो कि आपको धीरे धीरे बर्बाद कर देगा। इसी वजह से श्री कृष्णा हमें अपने अवचेतन मन को जागृत करने की बात कहते हैं। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। हर ऐसी चीज जो हमें अपने लक्ष्य से भटकाती है उसे लालसा बोला गया है। बच्चों को यह बात जरूर सिखानी चाहिए कि लक्ष्य हासिल करने के लिए मन को नियंत्रित रखना जरूरी कदम है।
जैसे अगर आपका लक्ष्य है परीक्षा में अच्छे अंक लाना, लेकिन आप बार बार सोशल मीडिया या अपना मोबाइल चेक कर रहे हो, तो आपका दिमाग नियंत्रण में नहीं है। फिर उसका परिणाम कैसे अच्छा होगा? माता पिता का भी कर्तव्य बनता है कि बच्चों को इस काम में सहयोग दें, उनका मनोबल बढ़ाएं, ताकि उन्हें सही गलत समझ में आ सके। रोज ध्यान करो। ध्यान की मदद से आप अपने अंदर का सारा डर, तनाव और चिंता संदेह से सीधा छुटकारा पा सकते हैं। अपना कर्म करते रहो, उसके फल पाने की चिंता मत करो। जो हमारा काम है उसे धर्म समझकर करना जरूरी है। हम जो काम करेंगे उसके परिणाम या लाभ हानि की चिंता करेंगे तो हमारा मन भटकना निश्चित है। हर इंसान के जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग काम की प्राथमिकता रहती है, जो हमें समयानुसार करते जाना है। हम जैसा कर्म करेंगे हमें उसका उचित परिणाम जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी हम इंसानों की कर्म भूमि है और यहां हमें हमारे कर्मों से ही जाना है। आपकी जिंदगी आपके चुनाव का परिणाम होती है। हमारे पास वह शक्तियां हैं जो हमें विपरीत परिस्थितियों को बदलने का साहस देती है, क्योंकि हर इंसान अपने निर्णय का ही परिणाम पाता है। इसीलिए बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें यह समझाना बहुत जरूरी है कि उन्हें ही अपनी क्षमता पहचान कर अपने जीवन की दिशा निर्धारित करनी है। यही दिशा जीवन में आने वाले समय में उस दिशा का परिणाम निर्धारित करेगी। आज के युग में भी रामायण और भगवत गीता में कही गई अच्छी बातों का उतना ही महत्व है। हमारे घर के बुजुर्गों तथा माता पिता का कर्तव्य बनता है कि वह अपने बच्चों को इनसे अवगत जरूर कराएं। हम नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा? गीता से हमें यह ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने काम और कर्म पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही कर्म करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल भी हमें निश्चित ही प्राप्त होगा। गीता हमें बताती है कि जीवन क्या है और इसे कैसे जीना चाहिए। आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होते हैं, अच्छे और बुरे की समझ क्यों जरूरी है। इन सभी गूढ़ सवालों के जवाब हमें गीता से प्राप्त होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि गीता का पूर्णता ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है और इसके लिए इसे कितनी बार पढ़ना चाहिए। जब हम पहली बार गीता पढ़ते हैं तो इसे हम एक अंधे व्यक्ति के रूप में पढ़ते हैं, यानी हम केवल इतना ही समझ पाते हैं कि कौन किसके पिता, कौन किसकी बहन और कौन किसका भाई है। पहली बार गीता पढ़ने पर इससे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। जब हम दूसरी बार गीता पढ़ते हैं तो मन में कुछ सवाल जागृत होंगे कि ऐसा क्यों किया गया या ऐसा क्यों हुआ। जब हम तीसरी बार गीता पढ़ेंगे तो इसके अर्थ को समझने लगेंगे। हालांकि हर व्यक्ति को इसका अर्थ अपने तरीके से ही समझ आएगा। जब चौथी बार हम गीता पढ़ेंगे तो हर एक पात्र से जुड़ी भावनाओं को समझ पाएंगे, जैसे अर्जुन के मन में या दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है। पांचवी बार गीता को पढ़ने से पूरा कुरुक्षेत्र हमारे मन में खड़ा हो जाता है और हमारे मन में अलग अलग कल्पनाएं होती हैं। छठवीं बार गीता पढ़ने से हम भगवान को अपने सामने अनुभव करने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारे सामने यह सब बता रहे हैं। आठवीं बार गीता को पढ़ने से हमें यह एहसास हो जाता है कि कृष्ण कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है और हम उनके भीतर। भगवत गीता पढ़ने के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस समय मन, मस्तिष्क और वातावरण में शांति व सकारात्मकता होती है। गीता का पाठ हमेशा स्नान के बाद और शांत चित्त मन से ही करना चाहिए। पाठ करते समय बीच बीच में इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए और न ही किसी कार्य के लिए बार बार उठना चाहिए। साफ सफाई वाले स्थान और जमीन पर आसन बिछाकर ही गीता का पाठ करना चाहिए। गीता के प्रत्येक अध्याय को शुरू करने से पहले और बाद भगवान श्री कृष्ण और गीता के चरण,
कमलों को स्पर्श करना चाहिए। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में पांडवों और कौरवों की दो सेनाएं एक दूसरे का सामना करती हैं। कई संकेत पांडवों की जीत का संकेत देते हैं। पांडवों के चाचा और कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को अपने बेटों की जीत की संभावना पर संदेह है और उन्होंने अपने सचिव संजय से युद्ध के मैदान के दृश्य का वर्णन करने के लिए कहा। 5 पांडव भाइयों में से एक अर्जुन लड़ाई से ठीक पहले एक संकट से गुजरता है। वह अपने परिवार के सदस्यों और शिक्षकों के प्रति करुणा से अभिभूत है, जिनकी उसे हत्या करनी है। कृष्ण के सामने कई अच्छे और नैतिक कारण प्रस्तुत करने के बाद कि वह युद्ध क्यों नहीं करना चाहते हैं, अर्जुन ने दुख से अभिभूत होकर अपने हथियार अलग रख दिए। अर्जुन की युद्ध के प्रति अनिच्छा उसके दयालु हृदय को दर्शाती है। ऐसा व्यक्ति दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के योग्य होता है। कृष्ण को अर्जुन के तर्कों से सहानुभूति नहीं है, बल्कि उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया कि उसका कर्तव्य युद्ध करना है और उसे अपने दिल की कमजोरी पर काबू पाने का आदेश दिया। अर्जुन अपने रिश्तेदारों को मारने के प्रति घृणा और कृष्ण की इच्छा कि वह युद्ध करे के बीच उलझा हुआ है। व्यथित और भ्रमित अर्जुन ने कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा और उनका शिष्य बन गया। कृष्ण अर्जुन के आध्यात्मिक गुरु की भूमिका निभाते हैं और उन्हें सिखाते हैं कि आत्मा शाश्वत है और उसे मारा नहीं जा सकता। युद्ध में मरने से योद्धा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए अर्जुन को खुश होना चाहिए कि जिन लोगों को वह मारने जा रहा है उन्हें श्रेष्ठ जन्म प्राप्त होंगे। एक व्यक्ति सदैव एक व्यक्ति होता है, केवल उसका शरीर नष्ट होता है। इस प्रकार शोक करने की कोई बात नहीं है। अर्जुन का युद्ध न करने का निर्णय ज्ञान और कर्तव्य की कीमत पर भी अपने रिश्तेदारों के साथ जीवन का आनंद लेने की इच्छा पर आधारित है। ऐसी मानसिकता व्यक्ति को भौतिक संसार से बांधे रखती है। कृष्ण अर्जुन को बुद्धि योग में संलग्न होने, परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना काम करने की सलाह देते हैं। इस प्रकार युद्ध करके अर्जुन स्वयं को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर लेगा और भगवान के राज्य में प्रवेश करने के योग्य बन जाएगा। अर्जुन अब भी असमंजस में है। उनका मानना है कि बुद्धि योग का अर्थ है कि व्यक्ति को सक्रिय जीवन से निवृत्त हो जाना चाहिए और तपस्या का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन कृष्ण कहते हैं, नहीं झगड़ा करना, लेकिन इसे त्याग की भावना से करो और सभी परिणाम परमेश्वर को अर्पित करो। यह सर्वोत्तम शुद्धि है। आसक्ति रहित होकर कर्म करने से मनुष्य को परम की प्राप्ति होती है। भगवान की प्रसन्नता के लिए बलिदान करने से भौतिक समृद्धि और पाप पूर्ण प्रतिक्रियाओं से मुक्ति की गारंटी मिलती है। आत्मज्ञानी व्यक्ति भी अपना कर्तव्य कभी नहीं छोड़ता। वह दूसरों को शिक्षित करने के लिए कार्य करता है। तब अर्जुन ने भगवान से पूछा कि ऐसा क्या है जो किसी को पाप पूर्ण कार्यों में संलग्न होने का कारण बनता है। कृष्ण उत्तर देते हैं कि यह वासना ही है जो व्यक्ति को पाप करने के लिए प्रेरित करती है। यह वासना व्यक्ति को भ्रमित कर देती है और उसे भौतिक संसार में उलझा देती है। वासना स्वयं को इंद्रियों, मन और बुद्धि में प्रस्तुत करती है, लेकिन आत्मनियंत्रण द्वारा इसका प्रतिकार किया जा सकता है। भगवद गीता का विज्ञान सबसे पहले कृष्ण ने सूर्य देव विवस्वान को सुनाया था। विवस्वान ने अपने वंशजों को विज्ञान सिखाया, जिन्होंने इसे मानवता को सिखाया। ज्ञान संचारित करने की इस प्रणाली को शिष्य उत्तराधिकार कहा जाता है। जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म का उदय होता है, कृष्ण भौतिक प्रकृति से अछूते अपने मूल पारलौकिक रूप में प्रकट होते हैं। जो व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रकृति को समझता है, वह मृत्यु के समय भगवान के शाश्वत निवास को प्राप्त करता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण के प्रति समर्पण करता है और कृष्ण उसके समर्पण के अनुसार प्रत्युत्तर देते हैं।
कृष्ण ने लोगों को उनके मनोदैहिक स्वभाव के अनुसार संलग्न करने के लिए सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन के विभाजन के साथ वर्णाश्रम नामक एक प्रणाली बनाई। काम के परिणामों को परमेश्वर को अर्पित करके लोग धीरे धीरे पारलौकिक ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाते हैं। अज्ञानी और आस्थाहीन लोग जो शास्त्रों के प्रकट ज्ञान पर संदेह करते हैं, वे कभी खुश नहीं हो सकते, न ही ईश्वरीय चेतना प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन अभी भी असमंजस में है कि क्या बेहतर है, कर्म का त्याग या भक्ति में कर्म। कृष्ण बताते हैं कि भक्ति सेवा बेहतर है, क्योंकि सब कुछ कृष्ण का है, इसलिए त्यागने योग्य कुछ भी अपना नहीं है। इस प्रकार जो कुछ भी उसके पास है उसे कृष्ण की सेवा में उपयोग करना चाहिए। ऐसी चेतना में कार्य करने वाला व्यक्ति त्यागी होता है। यह प्रक्रिया, जिसे कर्म योग कहा जाता है, व्यक्ति को सकाम कर्म के परिणाम पुनर्जन्म में उलझने से बचने में मदद करती है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके भक्ति में कार्य करता है, वह दिव्य चेतना में है। यद्यपि उसकी इंद्रियां इंद्रिय विषयों में लगी हुई हैं, फिर भी वह अलग है, शांति और खुशी में स्थित है। रहस्यमयी योग की प्रक्रिया में भौतिक गतिविधियों की समाप्ति शामिल है। फिर भी सच्चा रहस्यवादी वह नहीं है जो कोई कर्तव्य नहीं निभाता। एक सच्चा योगी कर्तव्य के अनुसार कार्य करता है, परिणाम के प्रति आसक्ति या इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के बिना। वास्तविक योग में हृदय के भीतर परमात्मा से मिलना और उसकी आज्ञा का पालन करना शामिल है। यह नियंत्रित मन की सहायता से प्राप्त किया जाता है। ज्ञान और अनुभूति के माध्यम से व्यक्ति भौतिक अस्तित्व के द्वंद्वों से अप्रभावित हो जाता है। खाने, सोने, काम और मनोरंजन के नियमन से योगी अपने शरीर, दिमाग और गतिविधियों पर नियंत्रण हासिल कर लेता है और पारलौकिक आत्म पर अपने ध्यान में स्थिर हो जाता है। अंततः वह समाधि प्राप्त कर लेता है, जो कि पारलौकिक अनुभूति के माध्यम से पारलौकिक आनंद का आनंद लेने की क्षमता की विशेषता है। सर्वोच्च योगी वह है जो सदैव परमात्मा कृष्ण के बारे में सोचता है। कृष्ण स्वयं को सभी भौतिक और आध्यात्मिक ऊर्जाओं के मूल के रूप में प्रकट करते हैं। यद्यपि उनकी ऊर्जा तीन अवस्थाओं अच्छाई, जुनून और अज्ञान के साथ भौतिक प्रकृति को प्रकट करती है, कृष्ण भौतिक नियंत्रण के अधीन नहीं है, लेकिन बाकी सभी हैं, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने उसके प्रति समर्पण कर दिया है। कृष्ण हर चीज का सार है। पानी का स्वाद, आग में गर्मी, आकाश में ध्वनि, सूर्य और चंद्रमा की रोशनी, मनुष्य में क्षमता, पृथ्वी की मूल सुगंध, बुद्धिमानों की बुद्धि और सभी जीवित चीजों का जीवन। चार प्रकार के पुरुष कृष्ण के प्रति समर्पण करते हैं और चार प्रकार के नहीं करते। जो लोग समर्पण नहीं करते, वे कृष्ण की अस्थाई मायावी शक्ति से ढके रहते हैं और उन्हें कभी नहीं जान पाते। लेकिन धर्मनिष्ठ लोग भक्ति सेवा में समर्पण के पात्र बन जाते हैं। उनमें से जो लोग यह समझते हैं कि कृष्ण सभी कारणों का कारण है, वे बड़े दृढ़ संकल्प के साथ भक्ति सेवा में संलग्न होते हैं और कृष्ण के प्रिय बन जाते हैं। ये दुर्लभ आत्माएं निश्चित रूप से उसे प्राप्त करेंगी। अर्जुन ने कृष्ण से 7 प्रश्न पूछे। ब्रह्म क्या है? स्व क्या है? सकाम गतिविधियां क्या है? भौतिक अभिव्यक्ति क्या है? देवता कौन है? बलिदान का भगवान कौन है? और भक्ति में लगे लोग मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे जान सकते हैं? कृष्ण उत्तर देते हैं, ब्राह्मण अविनाशी जीवित इकाई को संदर्भित करता है, स्वयं आत्मा की सेवा की आंतरिक प्रकृति को संदर्भित करता है, और सकारात्मक गतिविधियों का अर्थ है वे क्रियाएं जो भौतिक शरीर का विकास करती हैं। भौतिक अभिव्यक्ति सदैव बदलती रहने वाली भौतिक प्रकृति है। देवता और उनके ग्रह सर्वोच्च भगवान के सार्वभौमिक रूप का हिस्सा है।
और यज्ञ के भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में कृष्ण है। जहां तक मृत्यु के समय कृष्ण को जानने की बात है, यह व्यक्ति की चेतना पर निर्भर करता है। सिद्धांत यह है, जब कोई व्यक्ति अपना शरीर त्यागता है तो वह अपनी जिस अवस्था को याद रखता है वह निश्चित रूप से उसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। कृष्ण कहते हैं, जो कोई भी जीवन के अंत में मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह बिना किसी संदेह के तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मेरे प्रिय अर्जुन, तुम्हें हमेशा मेरे बारे में कृष्ण के रूप में सोचना चाहिए और साथ ही युद्ध के अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मेरे प्रति समर्पित अपने क्रियाकलापों और मुझ पर स्थिर मन तथा बुद्धि से तुम निस्संदेह मुझे प्राप्त करोगे। ब्रह्मा के प्रत्येक दिन के दौरान सभी जीव प्रकट हो जाते हैं और उनकी रात के दौरान वे अव्यक्त प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। यद्यपि किसी के शरीर को छोड़ने के लिए शुभ और अशुभ समय होते हैं, कृष्ण के भक्त उनकी परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि कृष्ण की शुद्ध भक्ति में संलग्न होने से वे वेदों का अध्ययन करने या यज्ञ, दान, दार्शनिक अटकलों में संलग्न होने से प्राप्त सभी परिणामों को स्वचालित रूप से प्राप्त कर लेते हैं और इसी तरह ऐसे शुद्ध भक्त भगवान के परम शाश्वत धाम तक पहुंचते हैं। भगवान कृष्ण के अनुसार सबसे गोपनीय ज्ञान भक्ति, सेवा का ज्ञान, सबसे शुद्ध ज्ञान और सर्वोच्च शिक्षा है। यह आत्मबोध द्वारा स्वयं की प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है और यही धर्म की पूर्णता है। यह चिरस्थायी और आनंद पूर्वक किया जाता है। कृष्ण का अव्यक्त रूप हर चीज में व्याप्त है, लेकिन कृष्ण स्वयं पदार्थ से अलग रहते हैं। भौतिक प्रकृति उसके निर्देशन में कार्य करते हुए सभी गतिशील और निर्जीव प्राणियों को उत्पन्न करती है। कृष्ण का अव्यक्त रूप हर चीज में व्याप्त है, लेकिन कृष्ण स्वयं पदार्थ से अलग रहते हैं। भौतिक प्रकृति उसके निर्देशन में कार्य करते हुए सभी गतिशील और निर्जीव प्राणियों को उत्पन्न करती है। अलग अलग उपासक अलग अलग लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जो मनुष्य स्वर्गीय ग्रहों को प्राप्त करना चाहते हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं और फिर उनके बीच जन्म लेकर ईश्वरीय आनंद का आनंद लेते हैं। लेकिन ऐसे लोग अपने पवित्र श्रेय को समाप्त करने के बाद पृथ्वी पर लौट आते हैं। जो मनुष्य पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के लोक में जाते हैं और जो भूतों की पूजा करते हैं वे भूत बन जाते हैं। लेकिन जो अनन्य भक्ति से कृष्ण की पूजा करता है वह हमेशा के लिए उनके पास चला जाता है। कृष्ण का भक्त जो कुछ भी करता है, खाता है, चढ़ाता है या दान देता है, वह भगवान को अर्पण के रूप में करता है। कृष्ण अपने भक्त के पास जो कमी है उसे पूरा करके और जो उसके पास है उसे संरक्षित करके प्रतिदान करते हैं। कृष्ण की शरण में जाकर तुच्छ मनुष्य भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। भक्त कृष्ण को अजन्मा आदि सभी संसारों के सर्वोच्च भगवान, कुलपतियों के निर्माता, जिनसे सभी जीवित प्राणी अवतरित होते हैं, हर चीज के मूल के रूप में जानते हैं। बुद्धि, ज्ञान, सत्यता, मानसिक और इंद्रिय नियंत्रण, निर्भयता, अहिंसा, तपस्या, जन्म, मृत्यु, भय, संकट, बदनामी सभी गुण अच्छे और बुरे कृष्ण द्वारा बनाए गए हैं। भक्तिमयी सेवा व्यक्ति को सभी अच्छे गुणों को विकसित करने में मदद करती है। जो भक्त प्रेम पूर्वक भक्ति में लगे रहते हैं उन्हें कृष्ण की समृद्धि, रहस्यमय शक्ति और सर्वोच्चता पर पूरा विश्वास होता है। ऐसे भक्तों के मन कृष्ण में बसते हैं। उनका जीवन उनकी सेवा के लिए समर्पित है और वे एक दूसरे को प्रबुद्ध करके और उनके बारे में बातचीत करके बहुत आनंद और संतुष्टि प्राप्त करते हैं। शुद्ध भक्ति सेवा में लगे भक्तों को भले ही वैदिक सिद्धांतों की शिक्षा या ज्ञान की कमी हो, कृष्ण द्वारा भीतर से मदद की जाती है।
जो व्यक्तिगत रूप से अज्ञानता से पैदा हुए अंधेरे को नष्ट कर देते हैं। अर्जुन ने कृष्ण की स्थिति को भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व, परम निवास और परम सत्य, शुद्धतम, पारलौकिक और मूल व्यक्ति, अजन्मा, महानतम, मूल और सभी के भगवान के रूप में महसूस किया है। अब अर्जुन और अधिक जानना चाहता है। भगवान कृष्ण और अधिक बताते हैं और फिर निष्कर्ष निकालते हैं। सभी भव्य, सुंदर और शानदार रचनाएं मेरे वैभव की एक चिंगारी से उत्पन्न होती हैं। निर्दोष लोगों को धोखेबाजों से बचाने के लिए अर्जुन ने कृष्ण से अपने सार्वभौमिक रूप को प्रदर्शित करके अपनी दिव्यता साबित करने के लिए कहा। एक ऐसा रूप जिसे भगवान होने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को दिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए। कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं, जिसके द्वारा वह शानदार, चमकदार, असीमित, सार्वभौमिक रूप को देख सकता है, जो एक ही स्थान पर वह सब कुछ प्रकट करता है जो कभी था या अब है या होगा। अर्जुन हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और भगवान की स्तुति करता है। तब कृष्ण ने खुलासा किया कि 5 पांडवों को छोड़कर युद्ध के मैदान में इकट्ठे हुए सभी सैनिक मारे जाएंगे। इसलिए कृष्ण अर्जुन को अपने साधन के रूप में लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उसे जीत और एक समृद्ध राज्य की गारंटी देते हैं। अर्जुन ने कृष्ण से अपना भयावह रूप वापस लेने और अपना मूल रूप दिखाने का अनुरोध किया। इसके बाद भगवान अपना 4 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करते हैं और अंत में अपना मूल 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करते हैं। भगवान के सुंदर मानवीय रूप को देखकर अर्जुन शांत हो जाता है। जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है वह इस रूप को देख सकता है। अर्जुन पूछता है, कौन अधिक परिपूर्ण है, भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप की पूजा और सेवा करने वाला भक्त या निराकार ब्रह्म का ध्यान करने वाला पारलौकिकवादी? कृष्ण उत्तर देते हैं, जो भक्त अपना मन मेरे व्यक्तिगत स्वरूप पर केंद्रित करता है वह सबसे उत्तम है, क्योंकि भक्ति सेवा मन और इंद्रियों को नियोजित करती है। ये एक देहधारी आत्मा के लिए सर्वोच्च गंतव्य तक पहुंचने का आसान प्राकृतिक तरीका है। अवैयक्तिक मार्ग अप्राकृतिक और कठिनाइयों से भरा है। कृष्ण इसकी अनुशंसा नहीं करते। भक्ति सेवा के सर्वोच्च चरण में व्यक्ति की चेतना पूरी तरह से कृष्ण पर केंद्रित होती है। इससे एक कदम नीचे नियामक भक्ति सेवा का अभ्यास है। उससे भी निचला है कर्म योग, कर्म के फल का त्याग। सर्वोच्च प्राप्ति की अप्रत्यक्ष प्रक्रियाओं में ध्यान और ज्ञान का विकास शामिल है। जो भक्त शुद्ध, विशेषज्ञ, सहिष्णु, आत्मनियंत्रित, समदर्शी, गैर ईर्ष्या, झूठे, अहंकार से मुक्त, सभी जीवों के प्रति मित्रतापूर्ण और मित्रों और शत्रुओं के प्रति समान है, वो भगवान को प्रिय है। अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्र, ज्ञान, ज्ञान के बारे में जानना चाहता है। कृष्ण बताते हैं कि क्षेत्र वातानुकूलित आत्मा की गतिविधि का क्षेत्र है। इसके भीतर जीव और परमेश्वर दोनों रहते हैं, जिन्हें क्षेत्र ज्ञान क्षेत्र के ज्ञाता कहा जाता है। ज्ञान का अर्थ है शरीर और उसके जानने वालों की समझ। ज्ञान में विनम्रता, अहिंसा, सहनशीलता, स्वच्छता, आत्मनियंत्रण, झूठे अहंकार की अनुपस्थिति और सुखद और अप्रिय घटनाओं के बीच समचित्तता जैसे गुण शामिल होते हैं। ज्ञान का विषय परमात्मा है। प्रकृति सभी भौतिक कारणों और प्रभावों का कारण है। 2 पुरुष या भोक्ता जीव और परमात्मा है। एक व्यक्ति जो यह देख सकता है कि व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा विभिन्न प्रकार के भौतिक शरीरों में, जिनमें वे सफलतापूर्वक रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, और कहा जाता है कि उनके पास अनंत काल का दर्शन है। शरीर और शरीर के ज्ञाता के बीच के अंतर को समझने और भौतिक बंधन से मुक्ति की प्रक्रिया को समझने से व्यक्ति सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंच जाता है।
संपूर्ण भौतिक पदार्थ भौतिक प्रकृति के तीन गुणों का स्रोत है, अच्छाई, जुनून और अज्ञान। ये विधाएं आत्मा पर अपना प्रभाव डालने में प्रतिस्पर्धा करती हैं। काम के तौर तरीकों को देखकर हम समझ सकते हैं कि वे सक्रिय हैं, हम नहीं, और हम अलग हैं। इस प्रकार भौतिक प्रकृति का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है और हम कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। सत्व गुण प्रकाशित करता है। यह व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त करता है, लेकिन उसे खुशी और ज्ञान की अनुभूति कराता है। जो व्यक्ति सतोगुण में मरता है वह उच्च लोकों को प्राप्त करता है। रजोगुण से प्रभावित व्यक्ति असीमित भौतिक सुख, विशेषकर यौन सुख की असीमित इच्छाओं से ग्रस्त रहता है। इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसे हमेशा कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर किया जाता है, जो उसे पाप पूर्ण प्रतिक्रियाओं से बांधता है, जिसके परिणाम स्वरूप दुख होता है। रजोगुणी व्यक्ति पहले से प्राप्त पद से कभी संतुष्ट नहीं होता। मृत्यु के बाद वह फिर से सकाम गतिविधियों में लगे व्यक्तियों के बीच पृथ्वी पर जन्म लेता है। तमोगुण का अर्थ है भ्रम। यह पागलपन, आलस्य और मूर्खता को बढ़ावा देता है। यदि कोई अज्ञानता की अवस्था में मर जाता है तो उसे पशु साम्राज्य या नारकीय लोक में जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति तीनों गुणों को पार कर जाता है वह अपने व्यवहार में स्थिर होता है, अस्थाई भौतिक शरीर से अलग होता है और मित्रों तथा शत्रुओं के प्रति समान रूप से प्रवृत्त होता है। ऐसे दिव्य गुणों को भक्ति सेवा में पूर्ण संलग्नता से प्राप्त किया जा सकता है। इस भौतिक संसार का वृक्ष वास्तविक वृक्ष आध्यात्मिक संसार का प्रतिबिंब मात्र है। जिस तरह एक पेड़ का प्रतिबिंब पानी पर स्थित होता है, उसी तरह आध्यात्मिक दुनिया का भौतिक प्रतिबिंब इच्छा पर स्थित होता है, और कोई नहीं जानता कि यह कहां शुरू या समाप्त होता है। यह प्रतिबिंबित वृक्ष भौतिक प्रकृति के तीन गुणे द्वारा पोषित होता है। इसकी पत्तियां वैदिक रचनाएं हैं और इसकी टहनियां इंद्रियों की वस्तुएं हैं। जो व्यक्ति स्वयं को इस वृक्ष से अलग करना चाहता है, उसे वैराग्य के हथियार से इसे काट देना चाहिए और सर्वोच्च भगवान की शरण लेनी चाहिए। इस दुनिया में हर कोई अचूक है, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में हर कोई अचूक है और अन्य सभी से परे सर्वोच्च व्यक्ति कृष्ण है। सृजित प्राणियों के दो वर्ग, दैवीय और आसुरी, अलग अलग गुणों से संपन्न हैं। अर्जुन जैसे धर्मात्मा पुरुषों में ईश्वरीय गुण होते हैं। दान, आत्मसंयम, नम्रता, शील, क्षमा, स्वच्छता, तपस्या, सादगी, अहिंसा, सत्यता, शांति, निर्भयता, क्रोध से मुक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान की खेती, दोष, घृणा, खोज, सभी जीवित प्राणियों के लिए करुणा, लोभ से मुक्ति और स्थिर दृढ़ संकल्प, अभिमान, क्रोध, ईर्ष्या, कठोरता, अहंकार, अज्ञानता, निर्लज्जता, अस्वच्छता और अनुचित व्यवहार जैसे आसुरी गुण लोगों को भ्रम के जाल में बांध देते हैं, जिससे उन्हें बार बार आसुरी योनि में जन्म लेना पड़ता है। कृष्ण के पास जाने में असमर्थ राक्षस धीरे धीरे नरक में डूब जाते हैं। दो प्रकार की कार्रवाई, विनियमित और अनियमित, अलग अलग परिणाम देती है। जो व्यक्ति शास्त्रीय आदेशों का त्याग करता है, उसे न तो पूर्णता मिलती है, न खुशी, न ही सर्वोच्च गंतव्य। शास्त्र द्वारा नियंत्रित लोग समझते हैं कि कर्तव्य क्या है और क्या नहीं। वे आत्म प्राप्ति के लिए अनुकूल कार्य करके धीरे धीरे सर्वोच्च गंतव्य प्राप्त करते हैं। अर्जुन पूछता है, प्रकृति का कौन सा तरीका उन लोगों को नियंत्रित करता है जो शास्त्र के सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं, बल्कि अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं? उत्तर में कृष्ण विभिन्न प्रकार के विश्वास, भोजन, दान, तपस्या, बलिदान और तपस्या का विश्लेषण करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों को चिह्नित करते हैं। तीन शब्द ओम, तत्व, सत्य, सर्वोच्च परम सत्य का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। एम सर्वोच्च को इंगित करता है।
तत्व का उपयोग भौतिक बंधन से मुक्त होने के लिए किया जाता है और सत्य इंगित करता है कि पूर्ण सत्य भक्ति सेवा का उद्देश्य है। ईश्वर में विश्वास के बिना किया गया कोई भी यज्ञ, दान या तपस्या असत्य, अनित्य कहलाती है। अर्जुन ने कृष्ण से त्याग और संन्यास के उद्देश्य के बारे में पूछा। कृष्ण इन्हें और कर्म के 5 कारणों, कर्म को प्रेरित करने वाले 3 कारकों और कर्म के 3 घटकों की व्याख्या करते हैं। वह भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में से प्रत्येक के अनुसार कार्रवाई, समाज, दृढ़ संकल्प, खुशी और काम का भी वर्णन करता है। व्यक्ति अपना कार्य करके पूर्णता प्राप्त करता है, दूसरे का नहीं, क्योंकि निर्धारित कर्तव्य कभी भी पाप पूर्ण प्रतिक्रियाओं से प्रभावित नहीं होते हैं। इस प्रकार व्यक्ति को परिणाम की आसक्ति या अपेक्षा के बिना कर्तव्य की तरह काम करना चाहिए। मनुष्य को अपना कर्तव्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आत्म साक्षात्कार का सर्वोच्च मंच कृष्ण की शुद्ध भक्ति है। तदनुसार कृष्ण अर्जुन को हमेशा उन पर निर्भर रहने, उनके संरक्षण में काम करने और उनके प्रति सचेत रहने की सलाह देते हैं। यदि अर्जुन कृष्ण के लिए लड़ने से इनकार करता है तो भी उसे युद्ध में घसीटा जाएगा, क्योंकि एक क्षत्रिय के रूप में लड़ना उसका स्वभाव है। फिर भी वह यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कि वह क्या करना चाहता है। कृष्ण की कृपा से अर्जुन का भ्रम और संदेह दूर हो जाता है और वह कृष्ण के निर्देशों के अनुसार लड़ने का विकल्प चुनता है। आत्मा पर अपना प्रभाव डालने में प्रतिस्पर्धा करती है। काम के तौर तरीकों को देखकर हम समझ सकते हैं कि वे सक्रिय हैं, हम नहीं, और हम अलग हैं। इस प्रकार भौतिक प्रकृति का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है और हम कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। सत्व गुण प्रकाशित करता है। यह व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त करता है, लेकिन उसे खुशी और ज्ञान की अनुभूति कराता है। जो व्यक्ति सतो गुण में मरता है वह उच्च लोकों को प्राप्त करता है। रजोगुण से प्रभावित व्यक्ति असीमित भौतिक सुख, विशेषकर यौन सुख की असीमित इच्छाओं से ग्रस्त रहता है। इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसे हमेशा कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर किया जाता है, जो उसे पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं से बांधता है, जिसके परिणाम स्वरूप दुख होता है। रजोगुणी व्यक्ति पहले से प्राप्त पद से कभी संतुष्ट नहीं होता। मृत्यु के बाद वह फिर से सकाम गतिविधियों में लगे व्यक्तियों के बीच पृथ्वी पर जन्म लेता है। तमोगुण का अर्थ है भ्रम, यह पागलपन, आलस्य और मूर्खता को बढ़ावा देता है। यदि कोई अज्ञानता की अवस्था में मर जाता है तो उसे पशु साम्राज्य या नारकीय लोक में जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति तीनों गुणों को पार कर जाता है वह अपने व्यवहार में स्थिर होता है, अस्थायी भौतिक शरीर से अलग होता है और मित्रों तथा शत्रुओं के प्रति समान रूप से प्रवृत्त होता है। ऐसे दिव्य गुणों को भक्ति सेवा में पूर्ण संलग्नता से प्राप्त किया जा सकता है। इस भौतिक संसार का वृक्ष वास्तविक वृक्ष आध्यात्मिक संसार का प्रतिबिंब मात्र है। जिस तरह एक पेड़ का प्रतिबिंब पानी पर स्थित होता है, उसी तरह आध्यात्मिक दुनिया का भौतिक प्रतिबिंब इच्छा पर स्थित होता है और कोई नहीं जानता कि यह कहां शुरू या समाप्त होता है। यह प्रतिबिंबित वृक्ष भौतिक प्रकृति के 3 गुणे द्वारा पोषित होता है। इसकी पत्तियां वैदिक रचनाएं हैं और इसकी टहनियां इंद्रियों की वस्तुएं हैं। जो व्यक्ति स्वयं को इस वृक्ष से अलग करना चाहता है उसे वैराग्य के हथियार से इसे काट देना चाहिए और सर्वोच्च भगवान की शरण लेनी चाहिए। इस दुनिया में हर कोई अचूक है, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में हर कोई अचूक है और अन्य सभी से परे सर्वोच्च व्यक्ति कृष्ण है। सृजित प्राणियों के 2 वर्ग, दैवीय और आसुरी, अलग अलग गुणों से संपन्न हैं। अर्जुन जैसे धर्मात्मा पुरुषों में ईश्वरीय गुण होते हैं। दान,
आत्मसंयम, नम्रता, शील, क्षमा, स्वच्छता, तपस्या, सादगी, अहिंसा, सत्यता, शांति, निर्भयता, क्रोध से मुक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान की खेती, दोष, घृणा, खोज, सभी जीवित प्राणियों के लिए करुणा, लोभ से मुक्ति और स्थिर दृढ़ संकल्प, अभिमान, क्रोध, ईर्ष्या, कठोरता, अहंकार, अज्ञानता, निर्लज्जता, अस्वच्छता और अनुचित व्यवहार जैसे आसुरी गुण लोगों को भ्रम के जाल में बांध देते हैं, जिससे उन्हें बार बार आसुरी योनि में जन्म लेना पड़ता है। कृष्ण के पास जाने में असमर्थ राक्षस धीरे धीरे नरक में डूब जाते हैं। दो प्रकार की कार्रवाई, विनियमित और अनियमित, अलग अलग परिणाम देती है। जो व्यक्ति शास्त्रीय आदेशों का त्याग करता है उसे न तो पूर्णता मिलती है, न खुशी, न ही सर्वोच्च गंतव्य। शास्त्र द्वारा नियंत्रित लोग समझते हैं कि कर्तव्य क्या है और क्या नहीं। वे आत्म प्राप्ति के लिए अनुकूल कार्य करके धीरे धीरे सर्वोच्च गंतव्य प्राप्त करते हैं। अर्जुन पूछता है, प्रकृति का कौन सा तरीका उन लोगों को नियंत्रित करता है जो शास्त्र के सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं, बल्कि अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं? उत्तर में कृष्ण विभिन्न प्रकार के विश्वास, भोजन, दान, तपस्या, बलिदान और तपस्या का विश्लेषण करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों को चिह्नित करते हैं। तीन शब्द ओम, तत्व, सत्य, सर्वोच्च परम सत्य का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। एम सर्वोच्च को इंगित करता है। तत्व का उपयोग भौतिक बंधन से मुक्त होने के लिए किया जाता है और सत्य इंगित करता है कि पूर्ण सत्य भक्ति सेवा का उद्देश्य है। ईश्वर में विश्वास के बिना किया गया कोई भी यज्ञ, दान या तपस्या असत्य, अनित्य कहलाती है। अर्जुन ने कृष्ण से त्याग और संन्यास के उद्देश्य के बारे में पूछा। कृष्ण इन्हें और कर्म के 5 कारणों, कर्म को प्रेरित करने वाले 3 कारकों और कर्म के 3 घटकों की व्याख्या करते हैं। वह भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में से प्रत्येक के अनुसार कार्रवाई, समाज, दृढ़ संकल्प, खुशी और काम का भी वर्णन करता है। व्यक्ति अपना कार्य करके पूर्णता प्राप्त करता है, दूसरे का नहीं, क्योंकि निर्धारित कर्तव्य कभी भी पाप पूर्ण प्रतिक्रियाओं से प्रभावित नहीं होते हैं। इस प्रकार व्यक्ति को परिणाम की आसक्ति या अपेक्षा के बिना कर्तव्य की तरह काम करना चाहिए। मनुष्य को अपना कर्तव्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आत्म साक्षात्कार का सर्वोच्च मंच कृष्ण की शुद्ध भक्ति है। तदनुसार कृष्ण अर्जुन को हमेशा उन पर निर्भर रहने, उनके संरक्षण में काम करने और उनके प्रति सचेत रहने की सलाह देते हैं। यदि अर्जुन कृष्ण के लिए लड़ने से इनकार करता है तो भी उसे युद्ध में घसीटा जाएगा, क्योंकि एक क्षत्रिय के रूप में लड़ना उसका स्वभाव है। फिर भी वह यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कि वह क्या करना चाहता है। कृष्ण की कृपा से अर्जुन का भ्रम और संदेह दूर हो जाता है और वह कृष्ण के निर्देशों के अनुसार लड़ने का विकल्प चुनता है।